हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो आपका नेक्स्ट पेपर जो है ऑप्शनल पेपर है। ऑप्शनल पेपर में मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने इन्वायरमेंटल स्टडीज़ लिया हुआ है। तो मैं इन इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में जो जो क्वेश्चंस आने वाले हैं ईवीएस में, मैं वो आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ। और जो सिलेबस में आपके दिया गया है टॉपिक, उसमें से कौन सा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिससे कि क्वेश्चंस आने के चांसेस है। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में आप फिलॉसफी ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन जरूर करना। फिलॉसफी से आप लोग देख रहे हो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनने के चांसेस है। दूसरा है मल्टी डिसिप्लिनरी एंड इंटर डिसिप्लिन इन्वायरमेंटल एजुकेशन। ये मेथड ऑफ टीचिंग एक्सपेरिमेंट। देखो आप लोग का को करिकुलर एक्टिविटी से एंड टीचिंग एड से बहुत क्वेश्चन बनता है। ऑडियो विजुअल कौन ऐड है, कैसा है, ये क्वेश्चन बहुत बहुत बना है आरएमपीएसयू में, और आप लोगों में भी बनेगा ही बनेगा। मतलब कि आरएमपीएसयू का बीएड के फर्स्ट ईयर में बना है, सेकेंड ईयर का तो एग्जाम नहीं लिया, लेकिन ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वाले जितने भी क्वेश्चंस है और फिर टीचिंग एड्स वाले क्वेश्चन है, तो इसको जो है आगरा और आरएमपीएससी दोनों ने बहुत अच्छे से टच किया है, तो इससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है। तो यहाँ पे कौन कौन से टीचिंग ऐड होते हैं, रोल ऑफ मीडिया, प्रिंट, फिल्म, टीवी, ये सब देख लेना। फिर एसिड रेन, ग्रीन, अभी जो है ग्लोबल वार्मिंग, ओजन डिप्लेशन है, ये सारा चीज़ क्या है, किस तरह से इसका इफेक्ट आ रहा है, यही आपको देखना है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड इट्स इफेक्ट ऑन एनवायरमेंटल क्राइसिस ऑफ एनर्जी, तो ये पॉपुलेशन का इफेक्ट क्या है एनवायरमेंटल क्राइसिस पे, वो देखना है। इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम पे हम इंसान का जो है हमारे कामों का क्या फ़र्क पड़ता है, किस तरह से इफेक्ट करता है ये। तो ये सारे टॉपिक जो है आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है, और ये आप लोगों को करके जाना है। इसके अलावा मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो क्वेश्चंस आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में मिलेगा। आओ चलो वो क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, इंग्लिश में है। पहले हिंदी वाला चलो देख लेते हैं, ठीक है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स इंग्लिश वाला देख लेंगे। पीडीएफ जैसे आप जानते ही हो, पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम पर। उत्तराखंड में 7 फरवरी 2021 को हिमस्खलन के कारण कौन सी बिजली परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई थी? तो आपका है तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना या ऋषि गंगा जल विद्युत परियोजना। तो आंसर है दोनों ए एंड बी। जैव विविधता के संरक्षण के उपाय हैं, तो यह राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, प्राणी उद्यान, ये तीनों हो जाएंगे। पर्यावरण एक अध्ययन है। पर्यावरण किस किस तरह का अध्ययन है? तो अंतर विषय अध्ययन है। अंतर विषय का मतलब हो जाता है एक दूसरे से कनेक्टेड वाले सब्जेक्ट, है ना। भारत सरकार ने 4 राष्ट्रीय बायोगैस की विकास परियोजना शुरू की है 1981 में, ठीक है। शब्द जैविक विविधता सबसे पहले दिया गया था वोल्टर जी के द्वारा, वोल्टर जी एंड रॉसन 1985। ए नंबर हो जाएगा। घास के मैदान पारिस्थितिक तंत्र में बायोमास का पिरामिड है, तो ये ईमानदार, ये क्या है थोड़ा इसके बारे में देख लेना। भारतीय मौसम विभाग मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। पारिस्थितिक उत्तराधिकार निम्न के कारण हो सकता है, तो यहाँ पे जो है चूज करके आपको लगाना है क्या क्या होगा। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। मुहाना पानी एक पिंड होता है, रुक जाओ। मुहाना पानी एक पिंड होता है जहां क्या होता है, तो वहां पे नदियों और नालों से ताजा पानी समुद्र में बहता है, समुद्री जल के साथ मिल जाता है, उसको मुहाना पानी का एक पिंड बोलते हैं, ठीक है। आनुवांशिक विविधता से तात्पर्य है एक प्रजाति के आनुवांशिक मेकअप में आनुवांशिक विशेषताओं की कुल संख्या है। हेरिडिटी से क्वेश्चन है। दर्शन शास्त्र की वो शाखा है जिसका संबंध प्राकृतिक पर्यावरण उसके भीतर मनुष्य के स्थान से है, कहलाती है पर्यावरण दर्शन। देखो मैंने बताया था इन्वायरमेंटल फिलॉसफी से क्वेश्चन रहेगा, इन्वायरमेंटल फिलॉसफी का क्वेश्चन अच्छे से देख करके जाना। पर्यावरण के घटकों को वर्गीकृत किया जा सकता है शारीरिक और जैविक, दो तरह से। पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में शामिल है, तो इसमें आ जाएगा औपचारिक और गैर औपचारिक। कल का आप लोगों को जो पीडीएफ दिया गया था उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मैच किए हैं, तो आई होप कि इसमें से मैच करेगा। पर्यावरण इंजीनियरिंग अध्ययन है, तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा, बाकी तीनों भी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था कब? 2 अक्टूबर 2014। 2 अक्टूबर जो गांधी जयंती है उसको भारत स्वच्छ अभियान के तौर पर बदल दिया था। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जन को कम करने और वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति को कम करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय समझौता अपनाया गया था क्योटो जापान 1997 में। कृषि वानिकी एक भूमि, देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा आप लोगों को डिफिकल्ट हो जाएगा। कृषि वानिकी एक भूमि प्रबंधन प्रणाली है, वर्तमान संदर्भ में कृषि वानिकी की जरूरत है, तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा।
भारतीय मिट्टी में प्रकृति है, तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी भारतीय मिट्टी में किस तरह की प्रकृति है, लाल मिट्टी भी है, काली मिट्टी भी है, जलोढ़ मिट्टी भी है। जैव विविधता के लिए खतरों का कारण है, क्या है, गिरावट, प्रदूषण, आवास की हानि, उपरोक्त सभी, तो सभी है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 19 डी नंबर। एक इकोटोन में प्रजातियां जो प्रचुर मात्रा में हो जाती हैं कहलाती हैं एज प्रजाति। ठीक है, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है 1 अक्टूबर और से 7 अक्टूबर तक, एक हफ्ते के लिए अक्टूबर में मनाया जाता है, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य प्रदान करना है चेतना। भारत में देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न प्रकार की जलवायु और स्थलाकृति है और इससे वनस्पतियों और जीवों में भिन्नता आई है, इसलिए भारत को वर्गीकृत किया गया है 10 बायोग्राफिक जोन में। पर्यावरणीय गिरावट का कारण है, सभी हो जाएगा, पर्यावरणीय खतरे भी है, प्रदूषण भी है, आपदाएं भी है। वंगारी मथाई में नोबेल पुरस्कार विजेता पर्यावरण संरक्षण का क्षेत्र संबंधित है हरित पट्टी आंदोलन से। तो ये फ्रेंड्स आप लोगों को मिल जाएंगे, पीडीएफ देख लो, इसमें 35 क्वेश्चन है आई थिंक, हाँ 35 क्वेश्चन का ये सेट है। वैसे और भी क्वेश्चन का सेट बहुत ज़्यादा है ईवीएस का, तो मैं भी आपको वो भी मैं जो है टेलीग्राम पे डाल दूंगी ईवीएस का, तो ये आप लोग का हो जाएगा, लेकिन वो सिर्फ हिंदी में है, इंग्लिश में नहीं है, तो फिर इंग्लिश में भी आप लोग मांगोगे, प्रॉब्लम ये हो जाती है। तो ये आप लोग को हिंदी इंग्लिश दोनों में जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा, अच्छे से तैयारी करना, कल का भी एग्जाम जाए अच्छा जाए। अभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, जितने पेड स्टूडेंट्स हैं और भी जो हमारा क्लास अटेंड करते हैं, वो सारे स्टूडेंट के अकॉर्डिंग उनका एग्जाम बहुत अच्छा जा रहा है। होप कर रहे हैं हम लोग कि सबका जो 90+ आने के चांसेस हो। सो फ्रेंड्स फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।